नमस्कार। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक ढांड को ईडी वाले प्यार से अली बाबा कहते हैं, क्योंकि वो 40 चोरों के सरदार हैं। ये वो अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी नहीं है। अली बाबा 40 चोरों से मिल चुका है। ये तब की कहानी है, क्योंकि आप चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन आप 40 चोरों से मिल गए और उनके सरदार बन गए। अब इनका नाम हर घोटाले में सबसे ऊपर है और ईडी ने अपने एक चार्जशीट में कहा है कि किंग पिन यही है। हर चीज़ केस प्रदेश में पिछले 5, 7, 10 साल से जो भी हुआ है, उस सब घोटालों के किंग पिन कौन है? श्री विवेक ढांड। और श्री विवेक ढांड अभी कहाँ हैं? अभी नदारद है। क्यों? क्योंकि कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने 1000 करोड़ के घोटाले की, जो समाज सेवा विभाग में हुआ था, उस घोटाले की फाइल पुरानी खोल दी है और सीबीआई को कहा है कि 15 दिन के अंदर आप न सिर्फ केस रजिस्टर करें, बल्कि हमें रिपोर्ट भी करें कि आपने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है 15 दिन के अंदर। तो तब से श्री ढांड नदारद हैं। अब इसके पहले क्या हुआ था? केस तो फाइल हुआ था 2018 में, इलेक्शन के पहले, कि 1000 करोड़ का घोटाला माननीय श्री विवेक ढांड, सुनील कुजूर वो भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, बाबूलाल अग्रवाल वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और समाज कल्याण विभाग के कीड़े रह चुके हैं। और वो नाम कैसे आप भूल सकते हो जिससे फांसी होनी चाहिए, आलोक शुक्ला। तो ये 4-5 लोग हर घोटाले में शामिल दिखाई देते हैं। तो 2018 में केस फाइल हुआ, उसमें साफ साफ ये बात उभर करके सामने आई कि 1000 करोड़ रुपए इन्होंने समाज कल्याण विभाग से, जो कि एनजीओस को दिया जाना है, वो फर्जी एनजीओ बना के माना में अपना एक डिपार्टमेंट खोल लिया इस चीज़ को लेकर, जिसमें वो सारे पैसे जमा होते थे और निकाल लिए जाते थे। फर्जी नामों से बैंक अकाउंट खोले गए, वहाँ उनकी चेकबुक, पासबुक सब राजेश तिवारी नामक समाज कल्याण विभाग का एक जो डिपार्टमेंटल हेड रह चुका है, उसके पास रहती थी सारी। वो भी आरोपी है। ये सारे मिल करके 4-5 साल में 1000 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग से निकाल कर खा गए। कितना आसान काम है। चारा घोटाला से भी 10 गुना आगे का काम है। चारा घोटाला में क्या हुआ था? आपने चारा के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट में पैसा जाना था भैंसों के चारों के लिए, वो ट्रेजरी से निकाला और खुद खर्च कर दिया। ये भी उसी तरह का काम है। समाज कल्याण विभाग का क्या काम है? वो एनजीओस को फाइनेंस करते हैं। एनजीओ अपना काम करते हैं। एनजीओ मतलब कोई हो सकता है असक्त जनों के लिए हो, कोई हो सकता है किसी गांव में लिटरेसी के लिए हो, कोई हो सकता है किसी गांव में किसी असाध्य रोग के लिए बनाया गया एनजीओ। ये एनजीओ को पैसा दिया जाता है, वो एनजीओ अपने ज़मीन पर काम करते हैं। यहाँ बहुत आसान है। फर्जी एक एनजीओ बनाया, उसके नाम से पैसा निकाला और रख लिया। कई जो लिस्टेड एनजीओ हैं जिनको कि सरकारी ग्रांट मिलना है, उनको भी पैसा नहीं दिया और गटक गए। उन लोगों ने जब कंप्लेंट करने की कोशिश की तो ये तिवारी ने उनके खिलाफ पुलिस में तरह तरह से आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया, ये एनजीओ के संचालकों को। तो आप सोचिए, जो आदमी चीफ सेक्रेटरी है प्रदेश का, जो आदमी रमन सिंह के सबसे करीबी लोगों में था, 4 साल चीफ सेक्रेटरी रहे, उसके बाद उन्हें रेरा का अध्यक्ष भी बना दिया गया। वो आदमी गटागट पैसे खाए जा रहा था। और 2-3 घोटाले में उसका नाम सामने है। शराब घोटाले में एक गौरव पथ पर एक ज़मीन है, आप लोगों ने आते जाते कभी देखी होगी। फूड लाइब्रेरी से थोड़ा आगे बढ़े, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके सामने एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट है। ये प्लॉट उन्होंने 85 करोड़ रुपए में, 85 करोड़, ये कंफर्म चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये उन्होंने डी मार्ट को बेच दिया है। अब डी मार्ट का वहाँ पे बहुत बड़ा 1.5 एकड़ करीब पे बहुत बड़ा उनका स्टोर बनने वाला है। बनेगा अगले 2-3 साल में, बन के तैयार हो जाएगा। और ये ज़मीन कैसे मिली थी विवेक ढांड को? मे भी अपने आप में एक कहानी। वो नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है,
जो पट्टे पे मिलती है सिर्फ। अगर आप किसी नजूल की ज़मीन पर बैठे हैं तो आपकी ज़रूरतमंद, अगर आपकी हैसियत है, आप अगर ज़रूरतमंद आदमी हो तो आपको दी जा सकती है। तो प्रदेश के एक पहले मुख्यमंत्री थे श्री श्यामाचरण शुक्ल, उन्होंने इस तरह के बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा किया, पट्टे अपने लोगों को बांट दिए, अपने परिवार में बांट दिए। उसी तरह का खेल श्री विवेक ढांड ने किया। 81 बैच के ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने पिताजी के नाम से नजूल ज़मीनें लॉट करा ली। अब पट्टे का एक नियम होता है कि अगर आपको पट्टा मिला है, अपने जीवन काल के लिए मिलेगा, उसे आप बेच नहीं सकते, रजिस्टर नहीं करा सकते। आप फ्री में मिला है पट्टा, उस पर आप रह सकते हो। अगर आपको बेचना है तो सरकार की परमिशन लगती है, यानी केस चलता है कलेक्टर के यहाँ और फिर आपकी ज़रूरत देखी जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको परमिशन दी जाती है कि ठीक है ज़रूरतमंद आदमी है। अब आप बताइए कि चीफ सेक्रेटरी कितना ज़रूरतमंद है कि उसे पट्टे की ज़मीन बेचनी है। उन्होंने केस लगाया, परमिशन ली और ये 2020 में ज़मीन बेच दी। अब ये कैसे हुआ? 2018 तक तो ये इस केस में फंसे थे। इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर बेल ली, उसके बाद सरकार बदली तो ये घुस गए भूपेश बघेल के कोठरी में। अब भूपेश बघेल को तो ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता था, क्योंकि वो तो 40 चोरों में से थे, अली बाबा के गैंग में से। तो उन्होंने चुन चुन के ऐसे ऑफिसर उठाए, उनमें सबसे चीफ थे चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड। तो अब वो रेरा के चीफ बन गए और उन्होंने ऑफिशियल एडवाइज़र थे माननीय श्री बघेल के, और उन्होंने एक एडवाइस दी उन्हें कि सीबीआई को अपन परमिशन से बाहर कर दें। कांग्रेस स्टेट था उस समय, तो सीबीआई एक्चुअली में दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड है, उसके लिए स्टेट को परमिशन देनी पड़ती, तब सीबीआई आपके स्टेट में आ सकती है। तो उन्होंने परमिशन विड्रॉ कर ली, तो केस ठंडे बस्ते में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो आप स्टेट के बाहर रजिस्टर करो, तो स्टेट के बाहर ही मध्य प्रदेश में रजिस्टर हुआ ये केस, ये 1000 करोड़ के घोटाले का केस। अब वो भी क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई थी तो चला हुआ था ऐसे ही ठंडे पर। कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर डिटेल में चर्चा की है और फिर सीबीआई को ये निर्देश जारी किए हैं कि फिर से रजिस्टर करो और इनकी सबकी पूछताछ शुरू करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आलोक शुक्ला जिन्हें की फांसी हो जानी चाहिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये कितने घपलों में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इनसे, अगर ये खुद नहीं दे रहे हैं तो इनसे प्रधानमंत्री का जो पदक इन्हें मिला है वह, और उसे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल में लिखते रहते हैं कि मैं बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का अवार्ड पा चुका हूँ, ये उनसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, यही सरकार कर सकती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। आगे आप देखेंगे इसी आलोक शुक्ला का नाम चंदूलाल मेडिकल कॉलेज घोटाले में भी आएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक स्टोरी छापी थी 3-4 साल पहले कि किस तरह से चंदूलाल जो मेडिकल कॉलेज है दुर्ग में, और बघेल जी उसको अपना पेट प्रोजेक्ट बता रहे थे, उसमें भी आलोक शुक्ला का क्या रोल है, इसके ऊपर पूरी इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी छपी थी। उसके बाद उस लड़की को इन लोग ने रायपुर से बदनाम करके भगा दिया था। तो मतलब इंडियन एक्सप्रेस से भगा दिया था, अब पता नहीं कहाँ है वो रिपोर्टर। लेकिन इस तरह की हरकतों में ये सब काबिल माहिर लोग हैं। अब बाबूलाल अग्रवाल इसमें आरोपी हैं, मित्र मंडली में शामिल हैं। ये कौन है? जिन्हें केंद्र सरकार के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया। इन्होंने भी सैकड़ों करोड़ रुपए के फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे थे गांव में लोगों के नाम से, और पैसा गटक रहे थे। तीसरे हैं सुशील कुजूर हैं तीसरे, जो कि भी चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हुए। किसके काल में? माननीय श्री बघेल के। और उसके बाद उन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया। तो इस तरह की ये खेल चलते रहे हैं। और एक हैं, उनका नाम है संजय शुक्ला, जो कि विवेक ढांड के खास माने जाते हैं। वो अब मेडिकल स्कैम में फंस गए हैं, मेडिकल कॉलेज का स्कैम है उसमें फंस गए हैं, और वो रेरा के अध्यक्ष बनाकर उन्हें, जब वो रिटायर हुए पीसीसीएफ से,
तो रेरा का अध्यक्ष बना दिया गया। पीसीसीएफ बनने के वो काबिल नहीं थे, क्योंकि 10-15 साल तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही नहीं थे, दूसरे डिपार्टमेंट से मलाई खा रहे थे, क्योंकि डांड गैंग में शामिल थे। तो ये आप 40 चोरों की लिस्ट बनाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इस प्रदेश को लूटने वाले ब्यूरोक्रेट्स शामिल है। मतलब नेता तो ही शामिल है, उनमें सबसे आगे ब्यूरोक्रेट शामिल है और उनके सरगना है श्री विवेक ढांड। तो भूपेश तो नारा ही लेके आए थे कि खूब खाओ आनंद उठाओ, जैसे कि मोदी जी ने नारा दिया हुआ था, अब वो पता नहीं क्या किया उसका, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हमारे भूपेश जी ने नारा दिया था खूब खाओ आनंद उठाओ। तो ये सब आनंदित लोग हैं। अब इनका क्या होता है, 5 साल इन्होंने पहले अटका के रखा, अब खुद की उम्र 67-68 साल हो रही है, आगे आने वाले 5 साल में क्या होता है, तो भगवान को किस तरह से मुंह दिखाने जाएंगे ये इन्हीं लोग देखें। अभी जितना ऐश कर सकते थे, जितना आनंद उठा सकते थे, इन्होंने उठा लिया है। धन्यवाद।